नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 27वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो हिंदी भाषा रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो लोकोक्ति रहने वाला है, जिसे हम लोग कहावत के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों को क्लास क्रमांक 24 में ना आप लोगों का मुहावरा से संबंधित जितने भी आप लोगों का ना थ्योरी क्लास था ना, उसे आप लोगों को पढ़ा दिया था। उसके बाद 25 और 26वां क्लास में ना आप लोगों का एमसीक्यू सीरीज भी करा दिया था, ताकि आप लोगों को ना प्रैक्टिस भी हो सके पढ़ने के साथ साथ। तो आप लोगों का ना आज का जो 27वां क्लास है ना, उसमें आप लोगों को लोकोक्ति अर्थात कहावत क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताऊंगा। और आज हम लोग ना ये क्या होता है लोकोक्ति जो है वो जानेंगे। उसके साथ इससे ना किस किस प्रकार से लोकोक्ति है ना जो इंपॉर्टेंट है ना, उन तमाम चीज़ों को आप लोगों का जो थ्योरी क्लास है उसमें लेकर के आया हूँ। और आज के ये जो क्लास है ना वो आप लोग अच्छे से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। और मैं सरल से सरल तरीके से आप लोगों को समझाने की भी कोशिश करूंगा, ठीक है। और इसके बाद क्लास क्रमांक 28वां लेकर के आऊँगा ना, तो उसमें आप लोगों का इसी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू सीरीज भी आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को एमसीक्यू भी अच्छे से पढ़ते बन जाए और उसके अलावा थ्योरी को भी आप लोगों को अच्छे से नॉलेज हो जाए। तो जितना मैं समझाऊँ ना उससे भी सरल तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले ना अगर हम लोग बात करें ना कि मुहावरा और लोकोक्ति क्या होता है, इसके बारे में क्लास क्रमांक 24वां में आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ना एक बार आप लोगों को और बता देता हूँ कहावत क्या होता है इसके बारे में। अगर आप लोग इसको ध्यान से पढ़ोगे ना तो कहावत में ये बोला गया कि कहावत में ना जो हमारे जीवन के जो अनुभव है, संक्षिप्त जो विलक्षण है ना, उसको ढंग से व्यक्त करता है जो कहावत है वो। अगर सरल शब्दों में और बताऊँ ना तो कहावत वो होता है जिसमें हम ना अपने अनुभव को एक परिणाम के रूप में दर्शाते हैं, बताते हैं। ये बोलचाल की भाषा में उपयुक्त किया जाता है, बोला जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, कहावत कहेंगे। अगर आप लोग पढ़ना भी चाहोगे ना तो इसके ध्यान से पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। कहावत का अर्थ है कही हुई बातें, अर्थात कहावत उन बातों को कहते हैं जिनमें जीवन के अनुभव को संक्षिप्त या विलक्षण ढंग से व्यक्त किया गया हो और वह समय की कसौटी पर खरी उतरती हो। यह लंबे अरसे और अनुभव का परिणाम है जो कि सामान्य बोलचाल के वाक्यों में प्रयुक्त किए जाते हैं। लोकोक्ति का पर्याय कहावत होता है। तो आप लोगों को बताया हूँ ना कि कहावत वो होता है जो हमारे जीवन में बीती हुई जो बातें हैं, हमारी जो एक्सपीरियंस होता है ना, तो उस एक्सपीरियंस को जो व्यक्त किया जाता है ना उसे हम लोग कहावत कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को कहावत किसे कहते हैं। उसके अलावा थोड़ा सा आप लोगों को मुहावरा के बारे में बता दूं ताकि आप लोगों का रिवीजन हो सके, ठीक है। मुहावरा वो वाक्यांश होता है जो अपने लिखी हुई जो बातें होते हैं ना, लिखी हुई जो लाइन है उसका बोध ना करा करके, उसको ना बता करके विशेष लाक्षणिक अर्थ को बताता है। मतलब दूसरे प्रकार से उसमें जो अर्थ छिपा हुआ है ना तो उसका बोध कराता है, उसको अगर हमें बताता है ना तो वो मुहावरा कहलाता है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। और मुहावरा जो है ना वो मूल शब्द मुहाविरा से बना है, जिसका ना अरबी शब्द से आया है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। मुहावरा का मूल शब्द का है मुहाविरा है और ये अरबी भाषा का शब्द है, तो ये आप लोगों को नोट करके रखना है, ठीक है। तो मुहावरा क्या होता है समझ में आया ना। मुहावरा जो होता है वो अपने लिखी हुई बातों को बोध ना करा कर कि विशेष लाक्षणिक अर्थ जो अन्य अर्थ है ना उसको बताता है, तो हम लोग उसे मुहावरा कहते हैं। तो इन दोनों लाइनों को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग ना कहावतें या लोकोक्ति किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो आप लोगों का ना मैं जो जो इम्पोर्टेंट है केवल वही लेकर के आए हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को ध्यानपूर्वक ना एक सरसरी निगाहों से पढ़ते हुए चलना है। और आप लोगों को क्या करना है, जो भी बुक आप लोग कंबाइन लिए होंगे ना तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा कि कहावत का जो टॉपिक होगा ना उसको निकाल लीजिएगा। और जितने भी कहावतें होंगी या लोकोक्ति होंगी ना उसको आप लोग अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। रटिएगा मत, केवल एक बार सरसरी निगाहों से पढ़ लीजिएगा ना तो आप लोगों का उसमें प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ आप लोगों को इसमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसमें जो जो ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह में पूछा गया ना उन्हीं प्रश्नों को आप लोगों का इंपॉर्टेंट को लेकर के आऊँ, ठीक है। तो एक निगाह से हम लोग ना सरसरी तौर पर पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए, फर्स्ट को पढ़िए, अंधा क्या चाहे दो आँख। तो इसका क्या मतलब होगा, इच्छित वस्तु प्राप्त होना। दूसरा को पढ़िए, अंधा पीसे कुत्ता खाए, किसी और के परिश्रम का फल कोई
और ले जाए। थर्ड को पढ़िए, अंधे के हाथ बटेर लगना, अचानक कोई वस्तु मिलना। उसके अलावा नेक्स्ट को पढ़िए, अंधा बांटे रेवड़ी फिरे फिरे अपने को दे, स्वार्थ लाभ या संपूर्ण लाभ उठाना। नेक्स्ट को पढ़िए, अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना, दुख सुनाने पर सामने वाले ध्यान न देना। नेक्स्ट, अंधा बगुला कीचड़ खाए, संसाधनों की कमी से अयोग्य बनना। नेक्स्ट को पढ़िए, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, मूर्ख और गुणवान का एक जैसा आदर करना। नेक्स्ट को पढ़िए, अंधे में काना राजा, मूर्खों के बीच कोई एक योग्य व्यक्ति। तो ये जो तमाम लोकोक्तियां कहावत दी है ना, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि ये ना हम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ, मतलब ना एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ है। अंधा क्या चाहे दो आंख, मतलब हम लोगों के एक्सपीरियंस से ये सारा चीज़ जुड़ा हुआ है ना। हम लोगों की इच्छित जो वस्तु है उसका प्राप्त होना, तो वो ऐसे ही जो रहेगा ना, वो चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसमें, ठीक है। कोई चीज़ आप लोगों को इसमें रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। आप लोगों को केवल एक बार सरसरी निगाहों से ना पढ़ते हुए चलना है। 1 से 2 राउंड ना आप लोगों के जो बुक में दिया उसको पढ़ते जाओगे ना, तो आप लोगों को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप उस शब्द को देखोगे, उस वाक्य देखोगे ना, तो ईजिली तौर पे आप लोगों को याद आ जाएगा कि इसका आंसर ये होगा बोल करके। चलिए पढ़िए नेक्स्ट को फिर से, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आरोपी व्यक्ति निर्दोष पर ही आरोप लगाना। हम लोग अक्सर बोलते हैं ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब यार अपराध भी तुम करो और दोष मेरे पे लगाओ, ऐसे वाली बात आता है। नेक्स्ट, उल्टा बांस बरेली को, विपरीत कार्य करना। नेक्स्ट, उतावला सो बावला, अति उत्साह होकर कुछ कार्य नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, उतर गई लाई तो क्या करेगा कोई, सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता। नेक्स्ट, उंगली पकड़ते पहुंचा पकड़ना, थोड़ा आश्रय पाकर विस्तृत अधिकार प्राप्त करने की चेष्टा करना। नेक्स्ट, उगले तो अंधा खाए तो कोड़ी, दुविधा में पड़ना। नेक्स्ट, उल्टी गंगा पहाड़ को चली, असंभव या विपरीत बातें होना। नेक्स्ट को पढ़िए, ऊंट किस करवट बैठता है, लाभ किस पक्ष का होता है। नेक्स्ट, ऊंची दुकान फीकी पकवान, आडंबर अधिक पर तत्व बहुत कम। हम लोग बोलते हैं ना किसी चीज़ को देखकर कि ऊंची दुकान फीकी पकवान, मतलब ना थोड़ी सी वस्तु लेकिन आडंबर को देखो तो बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट, ऊँट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से बहुत कम। हम लोग जब कोई चीज़ को थोड़ा सा पाते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना कि ऊँट के मुंह में जीरा है, ये तो आवश्यकता से बहुत कम है, मतलब जितना हम लोगों की आवश्यकता है उससे बहुत कम मिला है। नेक्स्ट, ऊँट के गले में बिल्ली, मतलब बेमेल योग्य, बेमेल जोड़ा भी बोला जाता है इसके अलावा। नेक्स्ट, आँख का अंधा नाम नयन सुख, मतलब गुण के विपरीत नाम। हम लोग बोलते भी है ना कि इसका नाम तो खुशबू है लेकिन इसके रंग को तो देखो। एक कहावत है ना, एकदम अपने पे नहीं लेना इसको, ठीक है। उसी प्रकार से कोई लड़के का नाम सुंदर लाल होता है लेकिन देखोगे तो वो बिरबिट करिया होता है। तो ऐसे हम लोग बोलते हैं ना कि आँख का अंधा लेकिन नाम नयन सुख, वाह, विपरीत कार्य होना, ऐसे वाली बात होता है, ठीक है। नेक्स्ट, आँख का उठना बैठना दोनों बुरे हैं, किसी दुष्ट का प्रसन्न होना या रूठना दोनों हानिकारक है। नेक्स्ट, आँख का अंधा गांठ पूरा, धनी किंतु मूर्ख, उसके अलावा मूर्ख धनवान। नेक्स्ट, आगे कुआं पीछे खाई, इधर कुआं उधर खाई, चारों ओर कठिनाई होना। आग जाए घुटने टूटे, पीछे देखे खाए फूटे, जिधर जाए उधर संकट। नेक्स्ट, आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब दोहरा लाभ। हम लोगों को जब लाभ होता है तो हम बोलते हैं ना कि आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब दोहरा लाभ हुआ। नेक्स्ट को पढ़िए, आम खाने से काम, मतलब पेड़ गिनने से क्या काम। तो इसका मतलब होता है परिणाम से मतलब रखना, व्यर्थ की क्यों चिंता करें। तो इसको अगर हम लोग ना छत्तीसगढ़ी में अगर बोलते ना, तो हम लोग बोलते हैं ना कि तोला तो आम खाए से मतलब होना चाहिए, गुठली का बर गिना था। तो वही बोला गया, आम खाने से मतलब रखो, गुठली क्यों गिनते हो। तो यही इसमें बोला गया है। चलिए नेक्स्ट को पढ़िए, गद बिगाड़ना, दुर्दशा करना, गागर में सागर भरना, कम शब्दों में बड़े भाव या विचार को प्रकट करना। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, मतलब अवसर के अनुकूल स्वयं को ढालने वाला। नेक्स्ट, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, बुरे के साथ अच्छा भी बदनाम हो जाता है। नेक्स्ट, गए रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़े, मतलब सुख प्राप्ति के लिए परेशान थे पर दुख पीछे पड़ गया। नेक्स्ट, गोद में छोरा शहर में ढिंढोरा, वस्तु पास में हो लेकिन उसकी तलाश दूर तक करना। हम लोग बोलते हैं ना कि गोद में छोरा शहर में ढिंढोरा, मतलब पास में तुम्हारे हाथ में वो वस्तु है लेकिन तुम उसके दूर दूर बाहर बाहर ढूंढ रहे हो।
चलिए नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। छछूंदर के सिर चमेली का तेल, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी वस्तु मिलना, छोटा मुंह बड़ी बात मतलब अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना। नेक्स्ट, छीके कोई नाक कटवाए कोई, किसी के दोष का फल दूसरा भोगे। नेक्स्ट, छुरी खरबूजे पर गिरे या खरबूजे छुरी पर एक ही बात है मतलब दोनों तरीके से हानि होना। नेक्स्ट, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह मतलब छोटे से बड़ा अवगुणों में भारी। नेक्स्ट को पढ़िए। जहाँ चाह वहाँ राह मतलब दृष्टि अच्छा से प्रत्येक कार्य रास्ता निकल जाता है। नेक्स्ट, जल में रहकर मगरमच्छ से बैर मतलब आश्रयदाता से शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। नेक्स्ट, जस दुल्हा तस बराती, जैसा आप वैसा साथी। नेक्स्ट पढ़िए। जहाँ गुड़ होगा वहीं मक्खियाँ होगी मतलब जहाँ कोई आकर्षक होगा वहीं लोग होंगे। हम लोग बोलते हैं ना कि जहाँ पास गुड़ होगा, जहाँ अच्छी बात ही होगा, जहाँ लाभ होगा वहीं लोग ज़्यादा आ जाते हैं, ज़्यादा झूमने लगते हैं, ज़्यादा रहने लगते हैं। बोलते हैं ना हम लोग इस प्रकार के जो लोकोक्ति है वो। चलिए उसके अलावा चोर पर मोर, एक दूसरे से ज़्यादा धूर्त। नेक्स्ट पढ़िए। चोरी का माल मोरी में मतलब जहाँ का तहाँ। नेक्स्ट, चोर चोर मौसेरे भाई, एक जैसे बदमाशों का मेल हो जाता है। नेक्स्ट, चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराध करने वाला सदैव डरा रहता है। नेक्स्ट, चोरी ऊपर से सीना चोरी मतलब एक तो अपराध करना ऊपर से अकड़ दिखाना। नेक्स्ट को पढ़िए। चिकना घड़ा निर्लज व्यक्ति। चलिए नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या मतलब रोजगार में दोस्ती नहीं चलती। हम लोग अक्सर बोलते हैं ना कि घोड़ा अगर कि घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। अगर भैया अपने खाने पीने से या अपने रोजगार से दोस्ती करोगे तो फिर रोजगार कैसे करोगे। जी हाँ, खाएगा क्या आप लोग। जी हाँ, तो ये तमाम चीज़ ना जो लोकोक्ति है उसमें आता है। नेक्स्ट पढ़िए। घी का लड्डू टेढ़ा भला मतलब काम की वस्तु कुरूप होने पर भी ठीक समझी जाती है। नेक्स्ट, घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध मतलब अपनों के आदर ना करे दूसरों को श्रेष्ठ समझना। नेक्स्ट, घर का भेदी लंका ढाए, आपसी दुश्मनी ज़्यादा घातक होती है। हम लोग बोलते हैं ना कि विभीषण को लेकर कि घर का भेदी लंका ढाए वाली बात, तो यही डायलॉग इस पर भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट को पढ़िए। घर की मुर्गी दाल बराबर मतलब घर की कोई चीज़ का कदर नहीं होता है, अभी जस्ट बताया ना। नेक्स्ट को पढ़िए। घर में नहीं दाना, अम्मा चली भूनने, कुछ ना होने पर भी ढोंग करना, तो ये इसका अर्थ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़िए। भैंस के आगे बीन बजाना मतलब बुद्धिहीन को उपदेश देना। हम लोग ये डायलॉग भी मारते हैं ना कि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे पगुराए मतलब जो बुद्धिहीन व्यक्ति है ना उसके सामने उपदेश देना, उसको अच्छी बातें बताना, लेकिन उसका कोई काम ही का नहीं रहेगा ऐसे बोलने पर, तो यही इसका आंसर होता है। नेक्स्ट को पढ़िए। भौंकते कुत्ते को रोटी का टुकड़ा मतलब तंग करने वाले को कुछ देकर चुप करना। नेक्स्ट, भले का भला मतलब भलाई के बदले भलाई मिलना। नेक्स्ट, भूखे भजन ना होए गोपाला मतलब भूखे पेट में कोई कार्य करना असमर्थ है। नेक्स्ट पढ़िए। भूख लगी तो घर की सूझी मतलब ना ज़रूरत के समय अपनों की याद आती है। नेक्स्ट पढ़िए। भरी घघरिया छुपते जाए मतलब ज्ञानी व्यक्ति दिखावा नहीं करते। हम लोग एक प्रकार से ना डायलॉग का यूज़ करते हैं ना कि जो भरा घड़ा होता है या भरा घड़ा का पानी होता है ना वो कम छलकता है, तो मतलब ये है कि ज्ञानी व्यक्ति जो होता है वो ज़्यादा अपनी बड़ाई नहीं करता या ज़्यादा ना ढोंग वगैरह नहीं करता है। उसी प्रकार से एक जो लोकोक्ति है वो भी बोलते हैं ना हम लोग कि अध भर घघरी छलकत जाए मतलब ना जो आधा भरी हुई जो घघरी होता है, जो मटका होता है ना वो ज़्यादा छलकते जाता है मतलब ना ढोंग ज़्यादा करता है। जो कम ज्ञानी होता है वो दिखावा बड़ाई ज़्यादा करता है। आप लोगों ने ये भी सुना होगा ना इसके बारे में। चलिए उसके अलावा नेक्स्ट को पढ़िए। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद मतलब गुड़हीन गुणवान का आदर नहीं करता। नेक्स्ट को पढ़िए। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी मतलब किसी न किसी दिन विपत्ति अवश्य आएगी। नेक्स्ट, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया मतलब वर्तमान समय में समस्त कार्य रुपए से ही होते हैं। नेक्स्ट, बोया पेड़ बकुले का तो आम कहाँ से होए मतलब जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। मतलब ये है भैया कि जैसा आप लोग तैयारी करोगे उसी प्रकार से आप लोगों का नंबर आएगा ना एग्ज़ाम में। नेक्स्ट को पढ़िए। बिच्छू का मंत्र ना जाने सांप के बिल में हाथ डाले मतलब अनाड़ी होकर बड़े काम में लगना। हम लोग बोलते हैं ना
हम लोग बोलते हैं ना कि बिच्छू का मंत्र तो जानता नहीं और सांप के बिल में हाथ डाल रहा है, मतलब बड़ा जो काम है वो कर रहा है, मतलब विपत्ति को वो बुला रहा है, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं ना। चलिए अब आप लोग ना अंतिम रूप से ना ये जो 4-5 और आप लोगों को लोकोक्ति है वो पढ़ लीजिए। उसके बाद ना नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को ना इसका एमसीक्यू कराऊंगा, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर रहेगा आप सभी लोगों के लिए, याद रखिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट को पढ़िए। दिल्ली दूर है मतलब सफलता प्राप्ति में अभी विलंब है। नेक्स्ट पढ़िए। दूध का दूध और पानी का पानी मतलब निष्पक्ष न्याय करना। नेक्स्ट, दूर के ढोल सुहावने होते हैं वास्तविकता से दूर होना। उसके अलावा दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पिए मतलब ना एक बार हानि भविष्य के लिए सचेत कर देती है। नेक्स्ट, दादा कहने से बनिया गुड़ देता है मतलब मधुर वाणी कहने से काम निकल जाता है। नेक्स्ट को पढ़िए। दिन भर चढ़े 2.5 कोस मतलब समय अधिक लगना और काम कम होना। तो आप लोगों को ना केवल इतने ही जो लोकोक्ति है जो कहावत है ना उतना ही आप लोगों को पढ़ना है। उसके अलावा आप लोगों की जो भी बुक लिए होंगे उसमें अगर होगा ना तो एक बार उसे पढ़ करके प्रैक्टिस कर लीजिए। और एक बात याद रखिए, आप लोगों को रटना नहीं है, इसमें जितना लोकोक्ति है ना एक बार आप लोग केवल इसको देख लीजिए सामने से, इसको पढ़िए, उसके बाद इसको ना ढक दीजिए पेपर में। एक बार पढ़ने के बाद बिना देखे आप लोग ना उसका आंसर लीजिए। और एक चीज़ आप लोग इसमें गौर करोगे, तमाम जो ये जो लोकोक्ति दिया गया है ना अर्थात कहावत दिया गया है ना वो हम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। मतलब हम लोग अक्सर अपने शब्दों में अपने बातों में ना हम लोग यूज़ करते हैं, आप लोगों को इसके बारे में पता होगा। अक्सर हम लोग बोलते हैं ना कि दिल्ली दूर है मतलब अभी ना सफलता दूर है, जो अचीवमेंट हम लोगों ने बना करके रखे हैं एक्सपेक्ट किया वो अभी आना दूर है, पाना दूर है। हम लोग ऐसे भी बोलते हैं ना कि ये तमाम जो चीज़ है ना हम लोगों के जीवन से जुड़ा होगा, हम लोग के अनुभव से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद ना शाम को ना आप लोगों का इसी का एमसीक्यू सीरीज़ भी आएगा आप लोगों का, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, 2 महीने का टाइम है आप लोगों के पास, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। चलिए आज का ये जो क्लास है ना यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को ना अच्छे से पढ़ाऊँ और आप लोगों का सिलेबस जल्दी ख़त्म करूँ, ताकि आप लोगों का ना जो एग्ज़ाम में ना अच्छा से अच्छा नंबर आ सके। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में।